एक गांव में एक धनवान सेठ जी रहते थे। अपने व्यापार के सिलसिले में उनका बाहर आना जाना लगा रहता था। एक बार वह शहर से लौट रहे थे। साथ में धन भी था, इसलिए 3-4 पहरेदार भी साथ ले लिए जो उनके साथ थे। उनकी धन की रक्षा कर रहे थे। लेकिन जब वह अपने गांव के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अब क्या डर, अब मैं अपने गांव के काफी नजदीक हूँ। इन पहरेदारों को यदि घर ले जाऊंगा तो इन्हें भोजन करवाना पड़ेगा। अच्छा होगा यहीं से विदा कर दूं। सेठ जी थोड़े कंजूस थे। उन्होंने पहरेदारों को वापस भेज दिया। दुर्भाग्य यह हुआ कि वह कुछ ही कदम आगे बढ़े कि अचानक 60 डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं को देखकर सेठ जी घबरा गए। उनका कलेजा हाथ में आ गया और वो सोचने लगे कि ऐसा अंदेशा होता तो पहरेदारों को क्यों छोड़ता। आज तो बिना मौत मरना पड़ेगा। डाकू सेठ जी से उनका धन छीनने लगे। तभी उन डाकुओं में से 2 को सेठ जी ने पहचान लिया। वे दोनों कभी सेठ जी के दुकान पर काम किया करते थे। उनका नाम लेकर सेठ जी बोले, अरे रामू, मोहन, तुम हो क्या? अपना नाम सुनकर उन दोनों ने भी सेठ जी को ध्यानपूर्वक देखा और उन्होंने भी सेठ जी को पहचान लिया। उन्हें लगा कि हमने यहाँ पहले नौकरी की थी, सेठ जी का नमक खाया है, इनको लूटना ठीक नहीं है। और उन्होंने अपने बाकी साथियों से कहा, भाई इन्हें मत लूटो, ये हमारे पुराने सेठ जी हैं। बाकी साथियों ने इसका विरोध किया। तुम्हारे सेठ जी है तो हम क्या करें, हम लुटेरे हैं, हम लूटने आए हैं। बहुत दिनों के बाद इतने सारे धन हाथ लगे हैं। वे दोनों लुटेरे हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे, इन्हें छोड़ दो, हम कहीं और चोरी कर लेंगे, किसी और को लूट लेंगे। फिर बाकी डाकुओं ने भी उनकी बात मान ली और उन्हें लूटना बंद कर दिया। दोनों डाकुओं ने कहा, सेठ जी अब आप आराम से घर जाइए, अब आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सेठ जी सुरक्षित घर पहुंच गए, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, 2 लोगों की पहचान से 60 डाकुओं का खतरा टल गया। धन भी बच गया, जान भी बच गई। इस रात और दिन में भी 60 घड़ी होती है। अगर 2 घड़ी भी अच्छे कर्म किए जाएं, तो 58 घड़ियों का दुष्प्रभाव दूर हो सकता है। इसलिए 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। अब मैं हर रोज 2 घड़ी भले काम का अवश्य करूंगा। धर्म का पालन करना और अच्छाई का कार्य करना जीवन के बाकी कर्मों को संतुलित कर सकता है। 2 घड़ी धर्म की यानी रोज कुछ समय अच्छे कर्मों में लगाना जीवन के बाकी कर्मों के दुष्प्रभाव को कम कर सकता है।